छोटे बच्चे जब अपने दादाजी के साथ खेलते हैं तो दादाजी छुपने जाते हैं, तो इतने में बच्चा आके बोलता है मैंने आपको पकड़ लिया, और दादा बोलते हैं हाँ आपने हमें पकड़ लिया। वैसा ही कुछ हो गया कनाडा और मैक्सिको के साथ। कनाडा मैक्सिको एकदम सतर्क हो जाते हैं लोग बेचारे, अपने सारे एजेंट लगा देते हैं बॉर्डरों पे, भाई ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, फैंथनॉल को कंट्रोल करो, टेक्नोलॉजी यूज़ करो। उसके बाद ट्रम्प 2 दिन के बाद बोल देते हैं अच्छा एक काम करो अगले महीने लगाऊंगा, इस महीने छोड़ देते। यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के अंदर जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उन पर 25% का टैरिफ नहीं लग रहा, 1 महीने के लिए डिले कर दिया। यूएसए की स्टॉक मार्केट गिरी हुई है। मैं तो सोच रहा हूँ एवोकाडो ना महंगा हो जाए, रोज ही खाता हूँ तो थोड़ा मेरे को भी टेंशन है। वेलकम बैक बड़ी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनका हथियार टैरिफ। भाई जब से इलेक्शन शुरू हुई थी तब से इस वर्ड को सुनने को मिल रहा है, और अभी तक ये शब्द अनसर्टिनिटी में बना हुआ कि भाई लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जब भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज करने जाते हैं टैरिफ, 2 दिन बाद ये खबर आ जाती है कि भाई उन्होंने पॉज कर दिया, उन्होंने डिले कर दिया। वैसा ही कुछ हो गया है। अभी दोबारा कनाडा और मैक्सिको के जितने भी प्रोडक्ट्स USMCA के अंदर आते हैं उनको टैरिफ से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है अगले महीने तक। अप्रैल 2 को अब पता चलेगा कि अगली कहानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या खेलने वाले हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त वही खेल रहे हैं कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसा ही कुछ हर वक्त वो बोलते हैं कि मैंने टैरिफ लगा दिया, तो कनाडा मैक्सिको फटाफट वो बेचारे बॉर्डर पे लगा देते हैं, अपने एजेंट लगाते हैं, भाई टेक्नोलॉजी लगाओ, सब कुछ लगाओ, और फिर 2 दिन बाद खबर देते हैं कि ठीक है मैं टैरिफ इम्पोज नहीं कर रहा, मैं पॉज कर रहा हूँ, डिले कर देता हूँ अगले महीने तक। पिछली बार भी यही किया, इस बार भी यही किया। तो इस बार इन्होंने क्या किया है, जितने भी प्रोडक्ट USMCA के अंदर आते हैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के अंदर जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उन पर 25% का टैरिफ नहीं लग रहा, 1 महीने के लिए डिले कर दिया कि भाई अब 2 अप्रैल को मैं बताऊंगा कि किस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ हम लोग लगाने जाएंगे। तो फिलहाल जो टैरिफ है बेसिकली हाफ ऑफ द प्रोडक्ट जो मैक्सिको से इंपोर्ट होते थे एंड अराउंड 38% जो कनाडा से इंपोर्ट होते थे उन पर टैरिफ नहीं लग रहा है। देखो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वैसा ही कर रहे हैं जैसे छोटे बच्चे जब अपने दादाजी के साथ खेलते हैं तो दादाजी छुपने जाते हैं, तो इतने में बच्चा आके बोलता है मैंने आपको पकड़ लिया, और दादा बोलते हैं हाँ आपने हमें पकड़ लिया। वैसा ही कुछ हो गया कनाडा और मैक्सिको के साथ। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खेल रहे हैं कनाडा और मैक्सिको के साथ। जब भी प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ का नाम लेते हैं तो कनाडा मैक्सिको एकदम सतर्क हो जाते हैं लोग बेचारे, अपने सारे एजेंट लगा देते हैं बॉर्डरों पे, भाई ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, फैंथनॉल को कंट्रोल करो, टेक्नोलॉजी यूज़ करो। उसके बाद ट्रंप 2 दिन के बाद बोल देते हैं अच्छा एक काम करो अगले महीने लगाऊंगा, इस महीने छोड़ देता हूँ। ऐसी स्थिति बनी हुई है, सब कुछ अनसर्टेन है। और इसका एक और रीज़न भी है, रीज़न ये है कि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। मैं पिछले काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यूएसए की स्टॉक मार्केट गिरी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप भी जाके चेक कर लो अभी। अब ये क्यों हो रहा है, इसी टैरिफ वर्ड के बाद, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि भाई लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, और इन्वेस्टर जो हैं जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको अनसर्टेनिटी पसंद नहीं, इसलिए यूएसए का मार्केट भी डाउन चल रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो इसमें खेल रहे हैं कि भाई सांप भी मार दूं और लाठी भी ना टूटे, मेरा बॉर्डर भी फिक्स हो जाए, इलीगल इमिग्रेशन भी बंद हो जाए, दोनों तरफ से कनाडा और मैक्सिको से ड्रग ट्रैफिकिंग, फैंथनॉल ट्रैफिकिंग सब बंद हो जाए, और टैरिफ भी मैं डिले करता रहता हूँ, लगाता नहीं हूँ, डिले कर देता हूँ। लेकिन ये चीज़ कनाडा को समझ नहीं आ रही। उन्होंने भाई यूएसए के अगेंस्ट ऑलरेडी टैरिफ मार दिए, उनकी तरफ से ऑलरेडी काम सेट हो गया कि भाई आपका पता नहीं हमने लगा दिए। यूएसए के ऊपर जो भी अमेरिका के गुड्स कनाडा जाते हैं उन पर ऑलरेडी टैरिफ लग चुका है। हालांकि जो सेकंड बैच था टैरिफ का वो अभी तक उन्होंने पॉज कर दिया है, जो पहला वाला है वो अभी भी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ये तो खेल रहा है कि भाई टैरिफ का नाम लेकर हाँ मैं लगा रहा हूँ ठीक कर दो, और जैसी लगाने की बारी आती है कोई नहीं 1 महीना और दे देता हूँ। फिलहाल अभी तो अमेरिका ने 25% टैरिफ जो है वो डिले कर दिया है, अब 2 अप्रैल को पता चलेगा। और ये सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए जिसमें USMCA है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट ट्रेड पैक जो था उसके अंदर जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उन पर 25% टैरिफ नहीं लग रहा। लेकिन बाकी जैसे पोटैश जितने भी अमेरिकन फार्मर्स कनाडा से इंपोर्ट करवाते हैं, फार्मिंग में जो यूज़ होता है चीज़ें, उसमें 10%, और साथ ही साथ जो भी एनर्जी है जो कि कनाडा से इंपोर्ट होती है अमेरिका में उस पर भी 10% लगा हुआ है। टैरिफ लगाने के यार बिल्कुल सही है, कॉन्सिक्वेंसेज है वो ये है कि भाई महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी, और वो दिख भी रही है। जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट दिखा रहा है, तो सोचो जब इस तरह के टैरिफ सच में लग जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर एकदम चीप लेबर है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा बड़ा चीप बनेगा, तो जब भी एक प्रोडक्ट निकल कर आएगा उसकी कॉस्ट निकल कर आएगी, वो महंगी ही निकल कर आएगी। तो अब ये चीज़ लॉन्ग टर्म में ठीक की जा सकती है भाई। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में आपने बाहर से बंद किया और फटाफट टैरिफ लगा के भाई अमेरिका में सारे मैन्युफैक्चर बिल्ड कर दिए और भाई सब कुछ सस्ता हो गया। अब ऐसा तो है नहीं, थोड़ा सा
सहना तो अमेरिकन को भी पड़ेगा। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैं तो सोच रहा हूँ एवोकाडो ना महंगा हो जाए, रोज़ ही खाता हूँ तो थोड़ा मेरे को भी टेंशन है। अच्छी अच्छी चीज़ें महंगी, दारू कर दो महंगी, कोई चक्कर नहीं, बेचो ही नहीं दारू, मेरे को कोई फ़र्क नहीं। जितने नशे हैं, मैं बोलता हूँ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, नशे बंद कर दो भाई, बर्बाद कर रही है यहाँ पे लोगों को। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं ना, अभी एवोकाडो फ्रूट्स वगैरह यार, वो मत करो, उन पर थोड़ा सा ध्यान रखो। मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। चेक को फटे।